हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज़ सेशन। आज है 16 जुलाई। आज से बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है। सो एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है, घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। वी नीड टू सपोर्ट द सिस्टम, वी नीड टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, और ख़ुद भी अपना हेल्प करना है और दूसरों का भी हेल्प करना है। एंड कोचिंग तो खुलने का पता नहीं कब टाइम होगा, तो आई थिंक ऑनलाइन एजुकेशन इज़ द वे फॉरवर्ड। सो आप ये वीडियोस देखते रहिए। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, जो रोज़ ये वीडियो देखते हैं वो जानते हैं। आज के वीडियोस में हम लोग काफ़ी कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं, और बहुत कुछ नया वर्ड्स को देखने का एक नया तरीका सीखेंगे। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट। और ये जो पहला ही वर्ड है, ये आप पहला पेज अगर आप देखोगे आज के पेपर का, तो दिल्ली गवर्नमेंट का ऐड है, उनके गवर्नमेंट स्कूल्स ने जो अच्छा किया है उसके लिए। तो देखो ये वर्ड क्या कहता है। दिस वर्ड सेज हिस्टोरिक। हिस्ट्री तो जानते हैं आप, हिस्ट्री। देखो दोनों में अंतर क्या है। हिस्ट्री हिस्ट्री क्या हो गया, एक किसी भी चीज़ का आपने नाम दिया, ठीक है ना। पास्ट की पढ़ाई को या पास्ट की जिस चीज़ को भी आपने एक नाम क्या दे दिया, हिस्ट्री। और हिस्टोरिक का मतलब क्या हो गया, ऐतिहासिक। और ऐतिहासिक क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ऑलराइट, तो ये है सबसे पहला वर्ड, हिस्ट्री नाउन, हिस्टोरिक एडजेक्टिव। तो आप किसी चीज़ के पीछे हिस्टोरिक लगाएंगे, जैसे हिस्टोरिक अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब उपलब्धि। आगे देखो, इसमें कुछ और दिखाता हूँ आपको। अभी आप ये चीज़ देखिए क्या लिखा है, एन अनप्रेसिडेंटेड, क्या, अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट। अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट। अनप्रेसिडेंटेड मतलब ऐतिहासिक, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है, ठीक है ना। जो पास्ट में पहले कभी नहीं हुआ है उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है ना। अब ये वर्ड जो है अनप्रेसिडेंटेड, ये क्या है, तो आप देखो अचीवमेंट का मतलब हो गया उपलब्धि, और ये नाउन है। आपने सक्सेस प्राप्त किया, उसका एक नाम क्या दे दिया, अचीवमेंट। और अनप्रेसिडेंटेड, ऐतिहासिक, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसका क्वालिटी बता रहा है। ऑलराइट, मैं चाहता हूँ कि इसको और भी कुछ पढ़ाते इसमें इंग्लिश के लिए, लेकिन चलो हम आगे देखते हैं पेज नंबर 1 पे। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि दिल्ली का एडिशन अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान टाइम्स का, तो उसमें ये ऐड नहीं है, और पटना के एडिशन में है। एनीवे, सबसे पहले तो आज हम लोग ये न्यूज़ करेंगे जो वॉयलेट कलर में दिया है। आप इन भाई साहब को पहचान लीजिए, ये कौन है। अगर आपने पहचान लिया है तो आप बताइए, ये यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। यूनाइटेड किंगडम लॉन्चेज चीपर फास्ट ट्रैक वीज़ा फॉर हेल्थ वर्कर्स। देखो, अभी हम लोग लॉन्च कितने दिन से कर रहे हैं, कई बार मैं इसको बता चुका हूँ, अब नहीं बताऊँगा। यूके चीपर फास्ट ट्रैक वीज़ा लॉन्च कर रहा है, किसके लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए, मतलब ऐसा कुछ स्टार्ट कर रहा है। अभी आप देखो, एक नई जो बीमारी आई है, टीनेजर डाइज फ्रॉम बबूनिक प्लेग। ओके, अब ये बबूनिक प्लेग एक नया प्लेग आया है शायद चाइना में, तो आप इसके बारे में जाइए, कुछ पढ़िए, देखिए कि क्या है। ओके, और देखो, डाई के बाद मैंने आपको बताया है, ये जो वर्ड है डाई, इसके बाद क्या लगता है, ऑफ लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, फ्रॉम लगा है। तो जब भी कोई बीमारी से मरेगा, कोई भी आदमी जब बीमारी से मरेगा, तो उस बीमारी के पीछे फ्रॉम लगेगा। ये मैं वर्ड्स का जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा। तो कोई मर गया बबूनिक प्लेग से। अभी एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर योर करंट अफेयर्स। लुक एट दिस जेंटलमैन, एंड आई डोंट नो इफ़ यू रिकॉग्नाइज हिम। ये हैं अशोक लवासा, आई थिंक मैंने सही नाम लिया है इनका, अशोक लवासा। और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट से क्या करने वाले हैं, रिज़ाइन करने वाले हैं, इसको छोड़ने वाले हैं। अब देखो, क्विट का मतलब ही होता है छोड़ना। ये क्या हो गया आपका,
वर्ब हो गया, और वर्ब के पीछे क्या लग गया, टू, और टू के पीछे ही उसका सब्जेक्ट है, तो लवासा छोड़ेंगे इलेक्शन कमीशन। अभी पॉल कमिश्नर अपॉइंटेड हुए हैं। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, इसमें दो तीन चीज़ें हम लोग रिवाइज करेंगे। पॉल कमिश्नर अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, कैसा वाइस प्रेसिडेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट। आपको बताना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ADB बोलते हैं इसको, इंडिया इसका एक पार्ट है। और ये देखो, पॉल कमिश्नर अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट, एज, आपको मैंने इसका यूज़ बताया था एज का। तो पॉल कमिश्नर अपॉइंट हो रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। ओके, वी हैव डिस्कस्ड इट अ लॉट, हम लोग बहुत बारी इसको डिस्कस कर चुके हैं। अभी देखो, राजस्थान में जो टर्मोइल चल रहा था, जो ऊहापोह की स्थिति थी, जो उथल पुथल चल रहा था, वर्क टू डिफीट बीजेपी नॉट ज्वाइनिंग पार्टी, ऐसा कौन कह रहे हैं, ये सचिन पायलट कह रहे हैं। देखो कि मैंने काम किया था किस किस चीज़ के लिए, बीजेपी को डिफीट करने के लिए, और मैं ये पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ। नीचे में अगर आप ये वर्ड देखेंगे तो क्या है, क्लैरिफिकेशन। पिछली वीडियो में हमने क्लैरिफाई किया था, क्लैरिफाई का मतलब किसी चीज़ को स्पष्ट करना, ठीक है ना, आप अपना डाउट्स क्लैरिफाई करते हैं, क्लियर करते हैं, क्लैरिफिकेशन, स्पष्टता। आपने मुझसे कुछ पूछा क्लैरिफाई करने के लिए, और मैंने जो जवाब दिया वो क्या हो गया, क्लैरिफिकेशन। तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, उस जवाब का नाम हो गया। क्लैरिफाई करना, ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अभी एक न्यूज़ देखो बिहार के पॉलिटिक्स में, बिहार अपोजिशन पार्टीज राइट टू CEC ऑन पॉल्स एमिड कोविड। पॉल्स एमिड कोविड का मतलब क्या हो गया, चुनावों के बीच पॉल्स, और बिहार की अपोजिशन पार्टियां लिख रही हैं किसको, CEC को, और किस मुद्दे पर, ऑन। जब मुद्दे पर का बात हो गया, जब ऐसा पर का बात हो गया, तो यहाँ हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे एट का इस्तेमाल नहीं होगा। किसी भी मुद्दे पर बातचीत ऑन इस्तेमाल होगा। ऑलराइट, अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, आर्मी चीफ राजनाथ टू विजिट लद्दाख। मतलब आर्मी चीफ और राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर क्या करेंगे, लद्दाख विजिट करेंगे। विजिट वर्ब, वर्ब के पीछे टू, ठीक है ना, और ये दो सब्जेक्ट हो गए यहाँ पे, आर्मी चीफ और राजनाथ। ऑलराइट, अभी एक और वर्ड रिवाइज करेंगे हम लोग, क्या है ये, प्रोक्योरमेंट पावर फॉर आर्म्ड फोर्सेस। आप ये वर्ड देखो, PROCURE, प्रोक्योर। प्रोक्योर का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, किसी चीज़ को खरीदना। कैसे चीज़ को खरीदना, जो आम लोग खरीदते हैं वैसे चीज़ के नहीं। जैसे सरकार रफ़ाल खरीद रही है, तो उसके लिए कितना काम करना पड़ता है, कितनी सारी मुश्किलें हैं, तो ऐसे चीज़ जब आप प्राप्त करते हैं तो आप उसको प्रोक्योर कहते हैं। इंडिया अगर यूरेनियम ले रहा है कहीं से, मान लो कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से, तो यूरेनियम को क्या कर रहा है, प्रोक्योर कर रहा है। इसी तरह बिहार गवर्नमेंट अगर सारे किसानों से गेहूं ले रही है, तो आप गेहूं लेने के लिए, आप समझ रहे हो, उसको हर डिस्ट्रिक्ट में, हर छोटी जगह पे अपना कैंप लगाना पड़ेगा, तो वो गेहूं क्या करेगी, बिहार गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी। ऑलराइट, सो दिस इज़ अ वर्ब। ऑलराइट, तो प्रोक्योर करने का मतलब आप समझ गए, प्रोक्योर और परचेज में क्या अंतर है। प्रोक्योरमेंट पावर फॉर आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस के लिए अब कौन सा पावर आ गया है, प्रोक्योरमेंट का पावर। 300 करोड़ तक का शायद वो अपना आर्म्स डील खुद ही कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट मी गो अहेड, लेट मी शो यू अ पिक्चर। पिक्चर मैं आपको बोलता हूँ कि हर दिन देखा कीजिए, कम से कम ये तो कलरफुल चीज़ होता है, इसको देखिए, इसको देखने से ही अंदाज़ा मिल जाता है। यहाँ पे क्या क्या लिखा है, ये देखो आप, कि सीकिंग हायर ग्राउंड, सीकिंग हायर ग्राउंड, सीक का मतलब चाहना, ये क्या चाह रहे हैं ये लोग जो नाव में हैं यहाँ पे, हायर ग्राउंड चाह रहे हैं। और उसके नीचे देखो क्या लिखा है, Villagers travel on a boat in the flood affected areas of Gagalmari village in Morigaon district of Assam. Thousands have been affected due to floods in 28 districts of the state. अब मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे दो वर्ड लिख देता हूँ, एक तो हो गया अफेक्ट और दूसरा हो गया इफेक्ट, ठीक है ना। आपको मैंने क्लास में इसका
डिफरेंस बताया है और इससे कई बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए हैं, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो वर्ड्स का वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। सो वेट फॉर दैट वीडियो। अभी इसके नीचे देखो आप, क्या है कि कोई नया टाइप का कोच बना रहे हैं इंडियन रेलवे में। तो उसके लिए क्या लिखा है, प्रोटोटाइप रेडी। प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप रेडी। प्रोटोटाइप क्या होता है, वो पहला मॉडल जो आप बनाते हैं, कोई भी चीज़ आपने दिमाग में सोचा, उसका डिज़ाइन बनाया और जो पहला चीज़ आप खड़ा करते हैं वो होता है प्रोटोटाइप। ये जो मोबाइल हमारे हाथों में है ये पहले दिन ऐसा नहीं बना होगा, पहले दिन हो सकता है ये बड़ा होगा, कुछ अजीब सा होगा, तो वो प्रोटोटाइप था। उसके बाद प्रोडक्शन शुरू होता है, देखते हैं कि प्रोटोटाइप काम करता है कि नहीं। सो आपको समझ में आ गया प्रोटोटाइप क्या होता है। प्रोटोटाइप का मतलब कोई मॉडल। ओके, अब देखो इसी के बारे में एक और चीज़ देख लो, इंडियाज पोस्ट कोविड कोचेज मतलब कोविड के बाद के कोचेज टू हैव मतलब उनमें होने वाला है क्या, हैंड्स फ्री यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ मतलब जो भी चीज़ आप यूटिलाइज करते हो, ठीक है ना। यूटिलाइज का मतलब उपयोग करना, और यूटिलिटी वो चीज़ होती है जिसका आप उपयोग करते हैं। ओके, तो हैंड्स फ्री यूटिलिटीज़ होने वाली हैं, हाथ से आपको कुछ भी छूने की ज़रूरत नहीं है। और प्लाज्मा प्यूरीफायर होने वाले हैं, मतलब प्यूरीफाई करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी इस्तेमाल किया जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी नहीं, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाएगा। एक न्यूज़ देखो यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। वीडियो क्लिप बाय नोबल लॉरिएट हेल्प्ड बंगाल फॉलो रूल्स। अब देखो ये वर्ड मैंने क्लास में डिस्कस किया है, LAUREL, लॉरेल। लॉरेल का मतलब क्या होता है, खिताब, अवार्ड। और लॉरिएट का मतलब जो उस खिताब का विजेता है। तो ये भी नाउन और ये भी नाउन। तो वीडियो क्लिप बाय नोबल लॉरिएट के द्वारा वीडियो क्लिप, इसने किस चीज़ में मदद किया, बंगाल को नियम फॉलो करने में मदद किया, ठीक है ना। अभिजीत बैनर्जी आपको पता है, वो नोबेल प्राइज़ मिला है उनको इस साल, और इसी साल मिला है शायद, हाँ, इकोनॉमिक्स के लिए। और उन्होंने एक वीडियो बंगाल के लिए जारी किया कि आप लोग प्लीज़ रूल्स को फॉलो कीजिए, और बंगाल रूल फॉलो करने लग गया। तो ये है यहाँ का न्यूज़। एक और फ़ोटो दिखाता हूँ मैं आपको, पहले ये देखो। आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा कि बोने का काम चल रहा है, बुआई का काम चल रहा है। तो देखो क्या लिखा है, रिकॉर्ड सोइंग, मतलब रिकॉर्ड मात्रा में इस बार सोइंग हुआ है, जो बुआई हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। और ये क्या कर सकता है, रिकवरी को एड कर सकता है, एड मतलब हेल्प कर सकता है। और रिकवरी किस चीज़ का, इकॉनमी का, अर्थव्यवस्था की रिकवरी। और नीचे देखो आप, फार्मर्स प्लांटिंग पैडी सैपलिंग्स एट अ फील्ड इन पंजाब पटियाला। फार्मर्स क्या प्लांट कर रहे हैं, प्लांट कर रहे हैं मतलब लगा रहे हैं। पैडी धान का, सैपलिंग, सैपलिंग का मतलब होता है ये छोटा छोटा पौधा जो है, ये सब सैपलिंग कहलाते हैं, जो नर्सरी में होते हैं और आप अपने घर पे लाते हैं, फिर वो फसल बनता है जो भी बनता है। और एक खेत में होना चाहिए, और यहाँ पे क्या लिखा है, एट अ फील्ड, एट अ फील्ड। तो इस तरीके से भी एट का इस्तेमाल हो सकता है, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। और ये देखो, IMD, इंडियन मेटेरोलॉजिकल, मैं ये वर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ, मेटेरोलॉजी। ओके, इसका मतलब मौसम की पढ़ाई, वेदर। तो मानसून दिस ईयर फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर, IMD, इंडियन मेटेरोलॉजिकल, इंडिया का मौसम विभाग क्या कह रहा है ये, कि इस साल का जो मानसून है वो फेवरेबल है एग्रीकल्चर के लिए, मतलब एग्रीकल्चर के पक्ष में है। समझ गया ना। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड लिख देता हूँ, फेवर। अब फेवर क्या है, आप किसी की जो सहायता कर रहे हैं, जो हेल्प कर रहे हैं अपनी तरीके से, जो मदद कर रहे हैं, वो क्या हो गया, फेवर हो गया, और उसको आपने नाम दे दिया फेवर। और फेवरेबल मतलब फेवर करने वाला, ठीक है ना। तो मानसून इस बार कैसा है, फेवरेबल है, तो फेवरेबल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया।
नाउ लेट मी मूव टू पेज नंबर 2। गाइज इतनी सारी चीज़ें होती हैं बताने के लिए कि टाइम कम पड़ जाता है। हर दिन मैं सोचता हूँ कि सारी चीज़ें कवर कर लूँगा, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हैं कि टाइम कम पड़ जाता है। तो अगर आपको लगता है कि मैं इसमें थोड़ा सा 5 मिनट और एक्सटेंड कर सकता हूँ तो प्लीज़ गो अहेड एंड राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ये मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आज डिस्कस करने वाला हूँ। टैली क्रॉसेज 20,000, मतलब टोटल तो क्रॉस कर गया 20,000। कैपिटल सीज मोर कंटेनमेंट जोन्स, मतलब कैपिटल में मतलब राजधानी में और भी कंटेनमेंट जोन्स होने वाले हैं, हो रहे हैं। अब ये कंटेनमेंट जोन क्यों कहते हैं, इस वर्ड का क्या मतलब है? बोल तो हम लोग सब लोग रहे हैं कि कंटेनमेंट जोन, लेकिन इस वर्ड का मतलब क्या है? सबसे पहले ये वर्ड देखो, कंटेन। कंटेन का मतलब किसी भी चीज़ में, मान लो किसी बर्तन में आपने कोई चीज़ रख दिया तो वो चीज़ क्या हो गया, कंटेन कर रहा है, इसीलिए बर्तन को कंटेनर भी कहते हैं हम लोग। तो जब आप मान लो 1 लीटर के बॉटल में आपने पानी भर दिया तो अब वो पानी फैल नहीं सकता, आपने उस पानी को लिमिट कर दिया। इसी से कंटेनमेंट बना है। कंटेन करना मतलब किसी भी चीज़ को लिमिट करना, ठीक है ना? तो इसीलिए कंटेनमेंट जोन कहते हैं। ऑलराइट, इसी के नीचे मैं आपको एक और वर्ड रिवाइज करा देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको पता होना चाहिए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, नाउ 19 jail inmates test positive in Madhubani. Look at this word, inmate. मेट वर्ड आप जानते हैं, मेट का मतलब साथ वाला, जैसे क्लासमेट, रूममेट, बैचमेट। इनमेट उसको कहते हैं जब एक खास तरह के जगह पे एक खास तरह के जब लोग रहें, हमें लोग रहें तो उस जगह के सारे लोगों को इनमेट कहते हैं। जैसे एक हॉस्टल में सारे स्टूडेंट्स रहेंगे या जो भी रहेंगे खास तरीके के लोग रहेंगे तो वो हॉस्टल के इनमेट्स हो गए। इसी तरह जेल में सारे कैदी होंगे तो वो कैदी क्या हो गए, वहाँ के इनमेट्स हो गए। हॉस्पिटल में सारे मरीज़ होंगे तो मरीज़ वहाँ के इनमेट्स हो गए। तो अब 19 जेल इनमेट्स जो हैं वो मधुबनी में क्या हुआ है, टेस्ट पॉजिटिव हुआ है। और नीचे देखो ज़रा, स्पाइक इन केसेस, आपको पता चल गया होगा कि स्पाइक इन केसेस का क्या मतलब है, मैं नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आप नीचे का हेडलाइन देखिए, एक्सपर्ट टीम फ्रॉम दिल्ली टू विजिट बिहार नेक्स्ट वीक टू टेक स्टॉक। सबसे पहले देखो, एक्सपर्ट टीम क्या करेगी, बिहार विजिट करेगी, विजिट के पीछे टू, इसका मतलब यह काम होगा, ठीक है। और सब्जेक्ट कौन है, काम कौन करेगा, दिल्ली नहीं करेगा, एक्सपर्ट टीम जो दिल्ली से आया है ये हो गया आपका सब्जेक्ट। तो ये विज़िट करेगा बिहार नेक्स्ट वीक, और किस चीज़ के लिए भाई, किस काम के लिए, टू टेक स्टॉक। अब आप ये चीज़ देख लीजिए, ये एक फ्रेज़ है, टेक स्टॉक, टेक स्टॉक, ये जो वो चीज़ है ये एक फ्रेज़ है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, टेक स्टॉक। टेक स्टॉक का मतलब मैंने आपको बताया है, स्थिति का जायज़ा लेने, ठीक है ना। कोई भी स्थिति है, कोई भी कंडीशन है, उसका जब जायज़ा लेते हैं आप तो उसको क्या करते हैं, टेक स्टॉक करते हैं। तो प्लीज़ नोट इट डाउन। आई थिंक आई कैन स्टिल डिस्कस सम मोर हेडलाइंस। ये देखो आप, डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स टू ट्रीट कोविड केसेस, एनटीपीसी अर्जेज सेंटर। लुक एट दिस वर्ड, अर्ज। अर्ज का मतलब क्या होता है, किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से जोर देकर रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना, ये सब चीज़ अर्ज का मतलब होता है। और आह्वान करना भी अर्ज का मतलब होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अर्ज्ड द नेशन, अर्ज द नेशन मतलब नेशन से आग्रह किया है, नेशन से आह्वान किया है। तो आप ये वर्ड मैं डिस्कस कर दूंगा अगला वीडियो जो बनाऊंगा। डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स टू ट्रीट कोविड। अब ये जो डायरेक्ट है, एक तो आप मतलब जानते हैं कि जैसे ये पटना है और ये दिल्ली है, आप डायरेक्ट पहुंच गए, ओके, ये मतलब तो जानते हैं। दूसरा डायरेक्ट का मतलब होता है निर्देश देना। क्या मतलब होता है, निर्देश देना। इसीलिए आप देखते हैं स्कूल में डायरेक्टर होते हैं, उनका क्या काम है, सिर्फ निर्देश देना काम है। तो एनटीपीसी ने सेंटर से क्या आह्वान किया है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को निर्देश दीजिए, डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उनको निर्देश दीजिए किस चीज़ के लिए,
कोविड केसेस को ट्रीट करने के लिए। ऑलराइट, सो थोड़ा सा मैं आपको और दिखा देता हूँ, एक फ़ोटो और दिखाऊंगा बस। आप ये देखिए, आपको क्या दिख रहा है? एक रोड दिख रहा है जो पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। तो थोड़ा इसको एनलार्ज कर देता हूँ। दिख रहा आप? एक रोड जो पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है, और उसको लिखा क्या है? अ सबमर्ज्ड रोड, सबमर्ज्ड रोड, अ सबमर्ज्ड रोड। तो आपको देखने से ही पता चल गया कि सबमर्ज्ड रोड क्या है, मतलब पानी में डूबा हुआ है। कोई भी चीज़ जो सबमर्ज्ड है वो क्या है? पानी में डूबा हुआ है। ऑलराइट, सो दैट विल बी ऑल माय फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ गो अहेड एंड राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।